गौरी कवि और लूसी नदी के किनारे बैठे हुए थे कि गौरी कवि लूसी से कहती है, इस बार कालू जी ने मुझे मेरे बर्थडे पर एक सोने का हार दिया है जिसे मैं करवा चौथ पर पहनूंगी। गौरी, तुम मुझे अपना हार दिखा देना, मुझे तुम्हारा हार देखना है। मैं भी तुम्हारे हार जैसा ही हार लूंगी। क्यों नहीं लूसी, तुम भी मेरा हार देख लेना, बहुत सुंदर है मेरा हार। तो बताओ लूसी, तुम्हारे बर्थडे पर इस बार कबूतर ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? नहीं गौरी, इस बार मेरे बर्थडे पर कबूतर जी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया और हार तो कभी नहीं। और वैसे भी घर के खर्चों से पैसा ही नहीं बचता जो वो मुझे हार गिफ्ट करें। लूसी, मैं तो सोचती थी कि तुम होशियार हो, मगर तुम तो बेवकूफ निकली। तुम्हारा पति इधर उधर जाकर पैसे खत्म करता है मगर तुम्हें एक हार नहीं दे सकता। गौरी, आज देखो मैं कबूतर जी से कैसे हार लेती हूँ। लूसी गुस्से में अपने घर की तरफ जाती है। लूसी तो मेरे भड़कावे में आ गई, अब तो वो घर जाकर ड्रामे करेगी। वैसे भी कबूतर तो है ही गुस्से वाला। अब देखो, आज तो लूसी की पिटाई पक्की है। कबूतर जी, मुझे एक सोने का बड़ा हार चाहिए, जल्दी जाओ और मेरे लिए सोने का हार लाओ। लूसी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जैसे तैसे तो हमारा घर खर्च चलता है। मैं तुम्हें सोने का हार कहाँ से लाऊं? कबूतर जी, अब तो आप झूठ ना ही बोले, आपके पास बहुत पैसे हैं परंतु आप कभी मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते। लूसी ऐसे कबूतर से झगड़ा कर कर चिड़िया के घर पर जाती है। रानो बहन, आज कबूतर जी से मेरी लड़ाई हो गई, वो कभी मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते। फिर लूसी सारी बातें रानो चिड़िया को बताती है। लूसी बहन, आप गौरी कवि के बहकावे में ना आए। गौरी कवि तो एक नंबर की झगड़ालू है। वो तो ये चाहती ही है कि सभी पक्षियों के घर में लड़ाई हो। लूसी, घर में कहना होना जरूरी नहीं, घर में शांति बहुत जरूरी है। ऐसे रानो चिड़िया लूसी को समझाती है। रानो बहन, आपका धन्यवाद। आज तो मैं गौरी के बहकावे में आकर अपना घर फोड़ ही देती। फिर लूसी वहाँ से अपने घर चली जाती है। दूसरे रोज गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है परंतु इससे भी सुंदर मेरा हार है। मेरे कालू ने मुझे मेरे बर्थडे पर सोने का हार गिफ्ट किया। तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया? नहीं गौरी, मुझे तो मेरे पति ने मेरे बर्थडे पर कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। मैं अभी जाकर अपने लिए गिफ्ट मांगती हूँ मीठू जी से। फिर हरियाली तोती भी मीठू से अपना गिफ्ट मांगने चली जाती है। जाओ जाओ, तुम भी जाकर अपने पति से लड़ाई करो। मेरे पास बहुत पैसे हैं और गहने भी। गौरी की ये बातें चोर उल्लू सुन लेता है। रात के समय चोर उल्लू गौरी के घर में घुस आता है और चोरी करने लगता है परंतु उसे वहाँ पर कोई भी कीमती सामान नहीं मिलता। गौरी, जल्दी बताओ सारे पैसे और गहने कहाँ पर हैं? उल्लू जी, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही गहने, मैं तो बस झूठ बोला करती थी। फिर उल्लू गुस्से में गौरी और कालू की पिटाई करता है। उन दोनों को पीटने के बाद वो घर से भाग जाता है। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही पक्षियों से बड़ी
बड़ी बातें करती थी। कालू, मुझे अब माफ कर दो। मुझे पता चल गया, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। गोरी, अभी तो हमें केवल उल्लू पीट कर गया है, अभी तो सब पक्षियों का आना बाकी ही है। चलो हम ये जंगल ही छोड़कर चलें। फिर गोरी और कालू दूसरे जंगल जाकर अपना लकड़ी का घर बनाकर रहने लगते हैं। कीकी, ये मीठा अमरूद तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? मैं ये मीठा अमरूद अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। तुम तो अनाथ थे, वो ना जाने तुम्हें कहाँ से उठा लाई, और तुम तो उसकी ऐसी सेवा करते हो जैसे वो तुम्हारी सच की मम्मा हो। गोरी आंटी, आप बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आप हमेशा मेरी मम्मा को ऐसा बोलती हैं। तो मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? उस चिड़िया ने तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा हर रोज मेरे लिए भोजन लाती हैं और मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। जाओ जाओ, करो नौकरी उस चिड़िया की। मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, मगर तुम्हारी आंखें तो खुलती ही नहीं। ऐसी जली कटी बातें सुनाकर गोरी कभी रोज की तरह वहाँ से चली जाती है। पता नहीं गोरी आंटी हर रोज मुझे ऐसा क्यों बोलती हैं। आज तो मैं मम्मा से पूछूंगा कि गोरी आंटी हर रोज मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। ऐसा सोचते हुए कीकी अपने घर चला जाता है। कीकी बेटा, वो तो ठीक हुआ कि आज मैं अपनी लालटेन ठीक करवा लाई। देखो कितना मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। मम्मा, कई दिनों से मुझे आपसे कुछ पूछना था, मगर डर लगता है कि आप कहीं गुस्सा ना हो जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बातों को दिल में नहीं रखते, जो कहना है वो कह देते हैं। मम्मा, गोरी आंटी। क्या फिर मिली थी आज गोरी आपको? हाँ मम्मा, आज फिर गोरी आंटी मुझे नदी पर मिली थी और कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हैं, आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हैं। और बेटा, और क्या कह रही थी वो गोरी? यही कि मैं एक अनाथ बच्चा था। कीकी, क्या आपको मेरे प्यार पे कोई शक है? नहीं मम्मा, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि गोरी आंटी मुझे क्यों ऐसा बोलती हैं। हाँ कीकी बेटा, आज मैं भी अपना बोझ हल्का कर देना चाहती हूँ। मैं भी ऐसे ही मौके की तलाश में थी कि मैं आपको सच्चाई बता सकूं। मम्मा, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? मैं जानना चाहता हूँ। कीकी बेटा, जब 2 साल पहले मेरी शादी हुई तो 2 दिन बाद ही मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी और मैं बहुत तन्हा हो गई थी। उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था, मैं अकेली थी। मैंने एक दिन वो जंगल छोड़ ही दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। पास में ही टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घोंसला था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी, वो मुझे देखकर मेरे पास आ जाती है। चिड़िया, आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर वाले जंगल से यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ पर नई हूँ और एक घोंसले की तलाश में घूम रही थी, मगर थक कर मैं यहाँ पर बैठ गई। मेरे घर में मैं, मेरा पति और मेरा बेटा है और एक घोंसला भी खाली है। अगर आप चाहें तो कुछ दिन वहाँ रुक सकती हैं और बाद में अपना घोंसला बना लेना। मैं बेसहारा थी, इसीलिए लूसी के साथ चली गई। लूसी का बेटा बहुत सुंदर था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और रहने के लिए छत भी दी।
बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा अपना मुझे मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और दूसरे रोज लूसी कबूतरी मुझसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका टुन्ना भाई भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप नहीं हैं, आप 1-2 दिन में सब सीख जाएंगी। आप मेरे बेटे कीकी का ख्याल रखना। चिड़िया बहन, मैं आपके लिए भी भोजन लेती आऊंगी, बस आप मेरे बेटे कीकी का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। लूसी जाते हुए बार बार मुझसे बस यही कह रही थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, जैसे उसको मालूम हो कि आज ये उसका आखिरी दिन है। तो क्या मम्मा, क्या वो लूसी आंटी मर गई? हाँ बेटा, जालिम उल्लुओं ने बस उन्हें इसीलिए मार दिया कि वो उनकी दिशा में चले गए थे। और जब मुझे पता चला कि टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी मर गए हैं तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मम्मा, फिर वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा। नहीं बेटा, वो तो अभी बहुत छोटा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है। वो तो अपने पंखों से बैठा खेल रहा था। फिर मम्मा, फिर क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो फिर मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ गुजारूंगी और मैंने उसका नाम कीकी रख दिया। मम्मा, क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब पूछा। मम्मा, मुझे पता चल गया कि सब रिश्ते खून के नहीं होते। कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं, जो प्यार के होते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटे मीठी नींद लेते हैं। जंगल में नया साल आने वाला था। सभी पक्षी नए साल की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहती है। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों से ज्यादा अमीर थी। वो हर साल अपने घर के आगे बहुत बड़ी पार्टी रखती और नए साल आने की खुशी में वो सभी पक्षियों को उस पार्टी में बुलाती। इस बार भी वो नए साल की तैयारियों में लगी हुई थी। एक दिन वो बाजार में कुछ खरीदने के लिए जा रही थी, तभी उसे कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, साल 2024 का वेलकम करने के लिए आप सभी हमारे घर पर आना। आप जल्दी से सारी तैयारियां कर लें। मैं तो शहर के बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से बड़ी घड़ी लाऊंगा। जैसे ही रात के 12 बजेंगे हम लोग केक काट कर नए साल का वेलकम करेंगे। कबूतर, आप बड़ी घड़ी ले आए, तब तक मैं केक बना लेती हूँ। फिर कबूतर बाजार चला जाता है और इसी तरह कालू कौवा और गोरी कौवी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया, आप जल्दी से फूल ले आए। इस बार हम फूलों से नए साल का वेलकम करेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने बताया है कि इस बार उसके घर पर हम केक काट कर 2024 का वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूं ले आए। कुछ लंबी बेलें भी लेते आना। मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने। चिड़िया केक बना रही है ना, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं शक्कर लेकर आऊँ। फिर गोरी और कालू फूल लेने चले जाते हैं और चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर भी बहुत तेजी से शहर के बाजार जा रहा था। उसे बड़ी घड़ी जो लानी थी। पहाड़ियों पर कालू और गोरी को लंबी बेलें और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते हो।
उल्लू भैया, हम नए साल को वेलकम करने के लिए सजावट कर रहे हैं और आप तो जानते हैं बिना फूलों के सजावट कैसी। उल्लू यार, तुम हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, तो तुम फूल ले जा सकते हो। कालू, ताजे ताजे फूल ही तोड़ना, ताजे फूल से ही हम नए साल का वेलकम करेंगे। फिर वो सब फूल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। भैया, मुझे एक बड़ी घड़ी दिखाएं। ये लीजिए घड़ी। फिर कबूतर घड़ी लेकर अपने जंगल जाने लगता है। बेटा, मीठे फूलों का रस कहाँ है? अगर केक में मीठे फूलों का रस नहीं डाला गया तो केक स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मम्मा, क्या फूलों के रस वाला केक बनाएंगी इस बार चिड़िया आंटी? हाँ बेटा, तैयारी पूरी है, बस आप रस लेकर चलें। कबूतरी और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रात हो जाती है, सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। फूल गुब्बारों से सजावट की गई थी। कालू गोरी अपने दोनों बच्चों के साथ आते हैं। तभी कालू अपने बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, वो देखो टुनटुनी चिड़िया के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी जाओ और उनके साथ जाकर खेलो। इतना सुनकर बच्चे टुनटुनी चिड़िया के बच्चे के पास चले जाते हैं। सभी पक्षी एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया भी बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर उल्लू आ जाता है और बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर बातें करने में लगी हुई हो और वहाँ पर तुम्हारे बच्चे गोरी के बच्चों से लड़ रहे हैं। हाय उल्लू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, चाहे तो तुम खुद जाकर देख सकती हो। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गोरी और टुनटुनी के बच्चे बहुत बुरी तरीके से आपस में लड़ रहे होते हैं। गोरी और टुनटुनी अपने अपने बच्चों को अलग अलग करते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और गोरी से कहती है, गोरी, तुम्हारे बच्चों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पर आकर मेरे बच्चों से लड़े। तभी कालू कौवा उदास होकर कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे क्या पता था, मैंने तो इन दोनों को खेलने के लिए भेजा था। मैंने तो सोचा था कि बच्चे आपस में मिलकर खेलेंगे। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये आपस में लड़ेंगे तो मैं कभी अपने बच्चों को तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं भेजता। तभी चिड़िया गुस्से में बोलती है, कालू, गोरी और तुम्हारे बच्चे यहाँ से चले जाओ। सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी चील बोलता है, अरे चिड़िया, ये अपने बच्चों को यहाँ से लेकर कैसे चला जाए? अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, बस ये लोग अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाएं। सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग मीठू तोता वहाँ पर आता है और बोलता है, चिड़िया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर आए हुए मेहमानों को ऐसे निकालना नहीं चाहिए। आज रात से नया साल शुरू होने वाला है। अगर आज तुम लोग लड़ोगे तो नया साल कैसा गुजरेगा? बच्चे तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो क्या तुम भी बच्चों की तरह आपस में लड़ोगे? तभी गोरी कभी उदास होकर बोलती है, अरे मीठू भाई, हम लोगों को खाना नहीं खाना, हम अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। चलो बच्चों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी चिड़िया पर मीठू की बात का असर होता है और वो बोलती है, गोरी बहन और कालू भाई, रुक जाएं, नाराज मत हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मीठू भाई सही कह रहे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो हमें भी क्या बच्चों की तरह लड़ना चाहिए? कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही बहुत है। चलो सभी आ जाओ, खाने का वक्त हो गया, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से नए साल का वेलकम करते हैं।